नेवर गिव अप, ये है आज की इंग्लिश की शॉर्ट स्टोरी। इसको करेंगे हिंदी में ट्रांसलेट, और इस स्टोरी की हेल्प से आप इंग्लिश के हर एक स्ट्रक्चर को बारीकी से सीख पाएंगे, समझ पाएंगे, साथ ही साथ इंग्लिश के कई नए वर्ड मीनिंग भी सीखेंगे। ग्रामर का जो पार्ट है उसको भी कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का नाम क्या है? नेवर। नेवर का मतलब होता है कभी भी। गिव अप करना मतलब हार मानना। तो कभी भी क्या मत मानो, गिव अप मत करो, यानी कि हार मत मानो, कभी भी हार न मानना, ये है स्टोरी का टाइटल। वन डे, एक दिन, अ फार्मर्स डोंकी, फार्मर का, तो यहाँ पर अपोस्ट्रोफी लगकर एस जो है कि पोजीशन को दिखाता है, का के की करके इसका हिंदी में अनुवाद होगा। तो फार्मर का डोंकी गधा फेल डाउन, फेल डाउन यानी कि गिर गया। तो यहाँ पर फॉल की सेकेंड फॉर्म फेल है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट का ये एफर्मेटिव वाक्य है। इनटू में मोशन के साथ गिरना, मे के सेंस में। तो अ वेल, एक कुएं में गिर गया। द एनिमल, द एनिमल यहाँ पर डोंकी के लिए यूज हुआ है। क्राइड, क्राई का मतलब होता है चीखना या चिल्लाना, तो क्राइड यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। तो ये सिंपल पास्ट का ही सेंटेंस है, अफर्मेटिव। पिटियसली, एल वाई से एंड हो रहा है, तो ये एक एडवर्ब है, क्रिया विशेषण। एडवर्ब क्रिया विशेषण जो क्या करता है, क्रिया की विशेषता। तो कैसे रोया? पिटियसली, यानी जिसके ऊपर दया आ जाए और हमें दया का भाव आ जाए और हम बड़े दुखी होते हैं उसको देखकर, तो दयनीय ढंग से, इसको हिंदी में कहेंगे पिटियसली, दयनीय ढंग से जो है वो गधा चीखा या चिल्लाया। फॉर आवर्स, फॉर यानी कि हिंदी में तक इसका अनुवाद होगा। फॉर का मतलब तक। यूज देखें, कितनी देर तक कुछ कंटिन्यू रहा, तो कितनी देर तक जो उसका रोना कंटिन्यू रहा, तो इस सेंस में फॉर का यूज हुआ है। एज, फॉर आवर्स, एज द फार्मर ट्राइड टू। एज का मतलब कि जैसा कि या मानो, जैसे मानो। तो एज का यूज़ यहाँ पर, जो एज के बहुत सारे यूज़ है लेकिन यहाँ पर हुआ है जब आपको कहना है कि कोई काम किस तरीके से किया गया। व्हेन यू आर सेइंग हाउ समथिंग इज डन, तब हम क्या करेंगे, एज का यूज़ करेंगे। तो बहुत सारे यूज़ है जैसे एज के भी। द फार्मर ट्राइड, मानो द फार्मर यानी कि किसान ने कोशिश की, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, कोशिश क्या की। और भी हम क्रिया वगैरह जोड़ते हैं यानी वर्ब जोड़ते हैं, तो टू के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जितने भी एक्शन है, क्रिया है, जोड़ सकते हैं। तो टू फिगर आउट करना, फिगर आउट करना हिसाब लगाना या पता लगाना। अब क्या फिगर आउट करना, व्हाट टू डू यानी कि क्या करना। जो वो कुएं में गिर गया तो ये उसने फिगर आउट किया। फाइनली, आखिरकार और अंततः, ही डिसाइडेड, ट्राइड जो है, अभी यहाँ पर देखिए ट्राइड भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस का ही यहाँ पर मोस्टली यूज हुआ है। उसने डिसाइडेड यानी फैसला किया या तय किया, ये भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म। वर्ब की सेकेंड फॉर्म मतलब कि सिंपल पास्ट का एफर्मेटिव सेंटेंस। द एनिमल, ही डिसाइडेड, द एनिमल वॉज ओल्ड। एनिमल यानी कि जो गधा है वो कैसा, वो बूढ़ा था। बूढ़ा था, यहाँ पर वॉज वर्ड का यूज कर कर हम सिंपल पास्ट के ही साधारण वाक्य बनाते हैं। वॉज वर्ड के बाद में कोई मुख्य क्रिया नहीं आती है, कोई जो है एक्शन परफॉर्म नहीं होता है, वहाँ पर यूज़ होता है या तो एडजेक्टिव या जैसे नाउन का यूज़ हो जाएगा। तो गधा कैसा था, बूढ़ा था। एंड द वेल नीडेड टू बी कवर्ड, यहाँ पर देखिए नीड के साथ टू तो लगता है, नीडेड है यानी नीड में ईडी लग गया, तो ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट में ही गया है। जब हम इस नीड टू का जब हम पैसिव बनाते हैं, फिर बी लगाकर हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ता है, यानी कुछ भी किए जाने की ज़रूरत थी या ज़रूरत होना। तो यहाँ पर पैसिव सेंटेंस है ये भी। तो क्या किए जाने की ज़रूरत थी, वेल को, कुएं को कवर्ड अप यानी कि ढकने की, ढके जाने की ज़रूरत थी। कवर्ड अप एनीवे, यहाँ पर एनीवे किसी न किसी तरीके से उस कुएं को ढके जाने की ज़रूरत थी। इट जस्ट वॉज नॉट वर्थ, इट जस्ट वॉज नॉट वर्थ यानी वॉज यानी
था या थे थी से हम यूज़ लेंगे नॉट, जो ये नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, सिंपल पास्ट का ही वॉज वर वाला नेगेटिव सेंटेंस है और वॉज वर के बाद में एक्शन नहीं आता है, वर्ब नहीं आती है। तो यहाँ पर भी क्या है, एडजेक्टिव वर्थ का यूज़ हुआ है। वर्थ का मतलब उपयोगी होना, यूज़फुल होना, इम्पॉर्टेंट होना, तो इसका नहीं है, ठीक है, उपयोगी नहीं था, उपयोगी नहीं था, यूज़फुल नहीं था। इट टू रिट्रीव यानी इसे, टू रिट्रीव पुनः प्राप्त करना, रिट्रीव का मतलब फिर से पुनः दोबारा प्राप्त करना, किसको, द डोंकी को, मतलब इस चीज़ का कोई इम्पॉर्टेंट नहीं थी, ये कोई चीज़ उपयोगी नहीं थी, इसलिए इसको पुनः प्राप्त करना भी ज़रूरी नहीं था। ही इनवाइटेड, इनवाइटेड का मतलब बुलाया, आमंत्रित किया, तो उसने इनवाइट किया, तो यहाँ पर भी इनवाइटेड है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, बुलाया ऑल हिज नेबर्स, सभी नेबर्स को आमंत्रित किया, टू कम आने के लिए, हेल्प हिम यानी उसकी मदद करने के लिए। टू के बाद में देखिए कम लगाकर और भी जो है क्रियाएं जोड़ दी जाती है, इस तरीके से सेंटेंस को और बढ़ा दिया जाता है। दे ऑल ग्रैब्ड यानी उन सभी ने, ग्रैब का मतलब होता है पकड़ना, तो पकड़ा, सेकेंड फॉर्म। अ शवल, फावड़ा, जो मिट्टी खोदने वाला फावड़ा होता है वो, शवल, एंड बिगिन टू शवल डर्ट इनटू द वेल, यानी शुरू कर दिया, शवल उस फावड़े से मिट्टी को कुएं में डालना वो शुरू कर दिया। एट फर्स्ट यहाँ पर देख लिया कि ग्रैब्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो सिंपल पास्ट का ये एफर्मेटिव सेंटेंस ही हुआ था। तो एट फर्स्ट मतलब पहले, द डोंकी रियलाइज्ड, पहले उसने रियलाइज्ड किया, महसूस किया कि व्हाट वाज हैपनिंग, क्या हो रहा था, रही थी, वॉज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यानी कि पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस, क्या हो रहा था, एंड क्राइड और चिल्लाया, ठीक है, ये भी सेकेंड फॉर्म, क्राइड हॉरिबली, हॉरिबली यहाँ पर जो है एडवर्ब है, ठीक है, हॉरिबली यहाँ पर जो है क्रिया विशेषण हो गई, हॉरिबली यानी क्रिया क्राइड है, इसकी विशेषता बता रही है कि रोया भी कैसे, हॉरिबली, हॉरिबली का मतलब भयानक रूप से, तो भयानक रूप से रोया या चीखा या चिल्लाया। देन फिर टू एवरीवन्स यानी सभी के लिए, अपोस्ट्रोफी लगकर एस, काके की लगकर इसका सेंस जाएगा हिंदी में, एवरीवन यानी हर कोई होता है एवरीवन, तो हर किसी के लिए, अमेजमेंट हर किसी, टू एवरीवन्स अमेजमेंट यानी हर किसी की अमेजमेंट के लिए, अमेजमेंट का मतलब होता है आश्चर्य के लिए, आश्चर्य होता है अमेजमेंट का मतलब। ही क्वाइटेड डाउन, क्वाइट का मतलब होता है चुप होना, तो क्वाइटेड डाउन यानी शांत हो जाना, तो उसने सभी के अमेजमेंट के लिए, आश्चर्य के लिए क्या किया, शांत हो गया। क्वाइटेड डाउन भी यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो गई, तो क्वाइटेड डाउन फ्रेजल वर्ब, इस तरीके से जो है फ्रेजल वर्ब का भी यूज होता है। अ फ्यू शवल लोड्स लेटर यानी कुछ जो शवल लोड्स है, शवल का जो भार है उसमें मिट्टी का जो भार पड़ा और वो डालने के बाद, लेटर द फार्मर फाइनली, जो किसान है उसने फाइनली आखिरकार, लुक डाउन नीचे देखा, लुक्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म। द वेल यानी वेल में, वॉज एस्टोनिश्ड, वॉज यानी था, कौन था वो, फार्मर, एस्टोनिश्ड यानी चकित था, तो वॉज के बाद में एस्टोनिश यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है, विशेषण है। एट वॉट यानी जो, ही सॉ जो उसने, सॉ यानी देखा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, वर्ब की सी की सेकेंड फॉर्म सॉ, तो यहाँ पर भी सिंपल पास्ट टेंस ही है। विद एवरी शवल ऑफ डर्ट, उसने देखा कि दैट फेल ऑन हिज बैक, तो जो उसके शवल थे यानी फावड़े से भरकर जो मिट्टी डाल रहा था, उस शवल के साथ यहाँ पर है, फॉल की सेकेंड फॉर्म है, फेल यानी गिरी, कहाँ पर गिरी, उसकी पीठ के ऊपर गिरी, जो उसने देखा वो यहाँ पर बताया गया है। प्रत्येक जो शवल डर्ट के थे यानी फावड़े में भरकर जो मिट्टी डाली गई वो उसकी पीठ के ऊपर गिरी। द डोंकी वॉज डूइंग, अब वॉज प्लस वर्ब में आईएनजी यानी रहा था, रही थी, पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस, तो डंकी क्या कर रहा था, समथिंग अमेजिंग, कुछ जो है अमेजिंग कर रहा था यानी कि अद्भुत कर रहा था। अब क्या कर रहा था, ही वुड शेक, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसका यूज होता है पास्ट में ही होता है, ठीक है, पास्ट में अक्सर घटने वाली घटना के बारे में जब बताते हैं तो वहां पर वुड का यूज।
ही वुड और हिंदी में करता, करते, इस तरीके से जाएगा इसका अनुवाद। तो वो क्या करता, शेक हिलाता, इट उसे, ऑफ हिलाकर उसे दूर कर देता, ऑफ, एंड टेक अ स्टेप लेता, टेक अ एक कदम, अप यानी ऊपर, एज द फार्मर्स, यहाँ पर अपोस्ट्रोफी लगा दे, ये फार्मर्स जो है यानी कि एज द फार्मर्स, अपोस्ट्रोफी पोजीशन ही यहाँ पर ये जो है दिखा रहा है, यहाँ पर फार्मर के बाद में अपोस्ट्रोफी लगाकर फिर एस लगा है। क्या है, एज यानी कि जिस समय या जिस दौरान जो उसके नेबर्स थे ना, उस किसान के, कंटिन्यूड जारी रखा, कंटिन्यूड भी यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस, टू शवल डर्ट ऑन टॉप यानी उसके ऊपर, शवल डर्ट को डालना, ऑफ द एनिमल, उस एनिमल के टॉप के ऊपर, ऊपर की तरफ। ही वुड शेक, वह वुड यानी करता, क्या करता, ही वुड शेक हिलाता, इट ऑफ और दूर कर देता, यानी अपनी पीठ के ऊपर से झटक कर दूर कर देता। एंड टेक अ स्टेप, और टेक यानी लेता, एक कदम ऊपर, ठीक है। तो टेक भी यहाँ पर वुड के बगल में शेक और टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सून यानी कि जल्द ही, एवरीवन वॉज अमेज्ड यानी कि हर कोई, हर कोई क्या थे, चकित थे। तो चकित होना यहाँ पर वॉज के बाद में, ये क्या है, ये भी एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर जो है वॉज के बाद में अमेज्ड, ऐसे ना सोचे कि ये वर्ब है। तो एडजेक्टिव जो होते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में आते हैं। यहाँ पर जो है स्टेट के बारे में जब वॉज वर्ब का यूज़ किया जाता है सिंपल पास्ट टेंस में ही, हम जो है कर्ता की स्टेट के, अवस्था के बारे में बताते हैं। अब जैसे एवरीवन यानी हर कोई क्या थे, अमेज्ड थे, यानी उनकी स्थिति, स्टेट के बारे में बताते। कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होता है वॉज वर्ब के बाद में, अगर होता है तो वहाँ पर वर्ब में आईएनजी लगा रहता है और वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। एज द डंकी स्टेप्ड अप, एज क्योंकि, अमेज्ड थे क्योंकि, द डंकी स्टेप्ड अप यानी कदम रखा ऊपर, ओवर द एज ऑफ द वेल, एज यानी किनारा, वेल कुएं के किनारे से ऊपर पांव रखा, एंड टॉटर्ड ऑफ, टॉटर्ड जो है यहाँ पर टॉटर का मतलब होता है, ये तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी टॉटर्ड, टॉटर का मतलब होता है लड़खड़ाते हुए चलना, डगमगाते हुए चलना, ऐसा लग रहा है कि वो सामने वाला जो गधा है वो गिर जाएगा, इस तरीके से। और ऑफ यानी कि फार, वहाँ से दूर चला गया, लड़खड़ाते हुए वहाँ से दूर चला गया, इस तरीके से वो कुएं में से जो गधा है वो बाहर निकल आया। तो स्टोरी का नाम था नेवर गिव अप, यानी कि कभी भी हार मत मानो, कभी भी हार मत मानो। तो यहाँ पर ये स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने जो है आपको छोटे से छोटे जो टेंसेस के स्ट्रक्चर है उनको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको समझ में भी आए होंगे।